हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपका एग्जाम है या फिर आने वाली एग्जाम है, तो ये क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में जितना भी प्रश्न लिया गया है सेलेक्टेड प्रश्न लिया गया और लेटेस्ट प्रश्न लिया गया है। लेटेस्ट प्रश्न यानी कि वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जिस प्रकार से प्रश्न उठाकर आपका एग्जाम में पूछ रहा है और जिस चैप्टर से प्रश्न उठा रहा है, वही हर चैप्टर से एक एक लेटेस्ट प्रश्न इस क्लास में देखने को मिलेगा और सिखाया जाएगा कि कम समय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न किस प्रकार सोल्यूशन कर पाओ, जो कि आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पहुँचे और एग्जाम में आप लोग कम समय में ज़्यादा प्रश्न सोल्यूशन कर पाओ। समझ रहे हो? तो इसीलिए आप लोग सभी विद्यार्थी क्लास में 100% फोकस करना और सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना। और यही कारण है कि आपको यह वीडियो पूरा देखना अति आवश्यक है, क्योंकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। समझ लो, तो सभी विद्यार्थी बारीकता से अध्ययन करना। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है नीचे दिए गए लुप्त संख्या को ज्ञात करें। लुप्त संख्या यहाँ व्हाट है, इसके जगह आप सभी को बताना है क्या होगा राइट आंसर। समझ लो, तो देखो ऐसे प्रश्न को सोल्यूशन आप लोग दो तरीका से करना, या तो फिर आप लोग इस तरह से चलो या तो फिर आप लोग इस तरह से चलो। समझ लो, तो देखो इस प्रश्न में हमें सोचना है कि हाँ व्हाट है, यानी इसको हमें क्या करना है, लाना है। तो इस ऐसे लाने प्रश्न को ऐसे सॉल्यूशन इस प्रकार के प्रश्न को हम किस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे, समझना। आप लोग सोचना कि 10, 4 और 2 को आपस में किस प्रकार कैलकुलेशन किया है कि 12 लाया है। इसी प्रकार 8, 5, 1 को किस प्रकार कैलकुलेशन किया है कि 3 लाया है। और इसी प्रकार हम सोचेंगे 7, इसको आपस में किस प्रकार कैलकुलेशन करेंगे, 15 लाएंगे और यहाँ पे व्हाट वाले स्थान पे राइट आंसर आ जाएगा। समझो, तो देखो अगर हम इसकी बात करें 10, 4, 2 को आपस में किस प्रकार कैलकुलेशन करें, तो देखो अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं आपस में, तो 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा और इस तीसरे को गुना कर देते हैं, तो 6 गुना 2 करते हैं तो देखो 12, और जो कि 12 आ रहा है, यहाँ पे देखो 12 है। यानी कि इसमें हम कौन सा मेथड अप्लाई किए, पहला और दूसरा को घटा दिए और जितना आया तीसरे से गुना कर दिए, जो कि 12 आ गया। समझो, अब देखो यह मेथड अब किस में अप्लाई करेंगे, इसमें अप्लाई करके देखेंगे हमें 3 आना चाहिए। अगर 3 आ गया इस मेथड से, तभी आप लोग इसमें यह मेथड अप्लाई करना। अगर इसमें यह मेथड अप्लाई किए और 3 नहीं आया, तो इसमें भी मत करना, क्योंकि करोगे तो एरर हो जाएगा, यानी राइट आंसर नहीं आएगा। तो चलो अब किस में अप्लाई करके देखते हैं हम, अब अप्लाई करके हम देखते हैं इसमें। तो क्या करेंगे, दोनों को आपस में घटाएंगे, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आएगा, और फिर इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 3 गुने 1 बराबर क्या आएगा, 3। देखो 3 आ गया तो आ गया, यानी हमें पता चला कि जो मेथड हम इसमें अप्लाई किए वह मेथड इसमें अप्लाई हो गया। तो अब हम किस में करेंगे, अब हम इसमें करेंगे। तो चलो देखो इसमें अप्लाई करते हैं। क्या है, 7 है, इसको घटाएंगे और इसको गुना करेंगे, तो 7 माइनस व्हाट है, इसके जगह x मान लेते हैं, फिर गुना 3 और बराबर 15। अब हमें सोचना है और समझना है कि 7 में हम कितना घटाएं और कितना फिर 3 से गुना करें कि हमें 15 आ जाना चाहिए। समझना, तो अगर हम देखो 3 में पहले सोचना कि 3 में हम कितना गुना करें कि 15 आएगा, तो 3 में हम 5 गुना करेंगे तो 15 आएगा। तो यहाँ 5 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 में 2 घटाएंगे। देखो 7 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, और फिर 5 से हम 3 में गुना करेंगे तो 5 या 15, देखो 15 आ गया। यानी हमें जो है यहाँ पे भाट के जगह क्या भरना है, तो हमें भाट के जगह यहाँ 2 भरना चाहिए। तभी तो यहाँ देखो 2 भरेंगे तो 7 में से 2 जाएगा 5 आएगा, और फिर 5 गुने 3 करेंगे 15 आएगा, जो कि यहाँ 15 लिखा गया। यानी हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। और सभी विद्यार्थी किस ऑप्शन की ओर आगे बढ़ोगे, तो ऑप्शन नंबर डी की ओर आगे बढ़ोगे, जो कि क्या है, हमारा बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो अगला प्रश्न पर चले, तो देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 2 नंबर का प्रश्न। 2 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। आप सभी को बताना है
कि यहाँ पे 2, 5, 11, 23 उसके बाद क्या होगा, जो राइट आंसर आप सभी को क्या करना है, इस चारों ऑप्शन से चयन करना है। तो देखो सोचना और समझना कि 2 से 5 गया, फिर 5 से 11 गया, 11 से 23 गया, इसी प्रकार आगे हम जाएंगे। तो देखो पहले आप लोग सोचना कि यह श्रृंखला किस प्रकार का है। तो यह श्रृंखला धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ना कि बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, इस प्रकार से नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ऐसे प्रश्न को सोल्यूशन किस प्रकार से करना समझो। देखना कि 2 से 5 गया, 2 से 5 गया, यानी क्या हो रहा है, तो यानी 2 में अगर हम 2 से गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो देखो अगला अंक आगे जाएगा। तो 2 दूना 4 और प्लस 1 करेंगे तो 5, देखो आ गया। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो 5 दूना 10, 1 11, देखो 11 आ गया। अब इसी प्रकार इसमें भी 2 गुना करेंगे प्लस 1 करेंगे तो 11 दूना 22, 1 23 आ गया। अब इसमें भी क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे और 1 प्लस करेंगे तो 23 दूना 46 और 1 47, देखो 47 यहाँ आएगा, यानी वाट के जगह क्या भराएगा, तो 47 भराएगा, यानी राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 47। जो कि सभी विद्यार्थी यहाँ तक समझ गए हो क्या होगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 47 इज द बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक समझ गए हो। तो अगला प्रश्न देखें। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 3 नंबर का प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न में दिया गया है, कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनें। संबंधित संख्या को यानी हमें सोचना है और समझना है कि 36 और 27 को आपस में किस प्रकार संबंध है, उसी प्रकार हमें 96 से यहाँ संबंध बताना है। समझो, क्योंकि संबंधित संख्या पूछ रहा है, यानी कि ये हमें वह पूछ रहा है कि 36 और 27 को आपस में जिस प्रकार संबंध होगा ना, उसी प्रकार 196 से इस चारों ऑप्शन में कौन होगा। तो देखो समझो, हमें सोचना है 36 और 27 किस प्रकार बना है। तो देखो अगर 36 की बात करें तो यह 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर 36 है, देखो यहाँ 36 लिखा है। फिर देखो हमें 27 लाना है, तो यहाँ पे देखो हम क्या किए, यहाँ पर हम किए 6 का स्क्वायर, तो देखो 36 आ गया। लेकिन 27 लाने के लिए अगर हम ये 6 का स्क्वायर किए तो 6 का आधा करेंगे तो 3 आएगा, और फिर 3 का अगर हम क्यू करते हैं तो देखो कितना आ रहा है, 27। यानी कि हमें इसमें पता चला कि पहला में हम जिससे स्क्वायर किए, दूसरा अंक लाने के लिए उसका आधा करके क्यू करना पड़ेगा। देखो 36 लाने के लिए 6 का स्क्वायर किए, लेकिन 27 लाने के लिए 6 का आधा किए यानी 3 किए, और फिर इसका हम क्यू कर दिए यानी क्यू किए तो 27 आ गया। इसी प्रकार देखो 196 किसका स्क्वायर है, तो 196 यह जो है यह 14 का स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है। फिर इसको क्या करेंगे, 14 को आधा करेंगे, यहाँ वाले लाने के लिए 14 को आधा करेंगे 7, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू करेंगे, क्योंकि यहाँ 6 का आधा किए थे 3 और 3 का क्यू कर दिए। इसी प्रकार 14 का आधा किए 7 और 7 का क्यू करेंगे तो 7 का क्यू होता है 343। 7 का क्यू कितना होता है, 343, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर 343। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 343 इज द बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो क्या होगा, 343। तो अगला प्रश्न पर चले। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 4 नंबर का प्रश्न। 4 नंबर का प्रश्न आप सभी से पूछ रहा है एग्जामिनर कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुने। इस बार आप लोग को संबंधित शब्द चुनना है, जैसे कि थकावट का संबंध शक्ति से जिस प्रकार होगा उसी प्रकार यहाँ से किसका होगा, समझना। तो आप लोग सोचना और समझना, थकावट और शक्ति में क्या संबंध हो सकता है। तो थकावट और शक्ति में संबंध हो सकता है कि थकावट का उल्टा शक्ति है, यानी विलोम। थकावट का उल्टा क्या है, शक्ति, यानी थकावट का विलोम क्या होता है, शक्ति। तो इसी प्रकार हम यहाँ से विलोम चयन करेंगे। जैसे
पहिया का विलोम गोल होता है? नहीं। गाड़ी का विलोम हरा होता है? नहीं। ईंधन का विलोम पेट्रोल होता है? नहीं। लेकिन सूखा का उल्टा क्या होता है? बाढ़ होता है। यानी जिस प्रकार थकावट का उल्टा शक्ति होता है, उसी प्रकार सूखा का उल्टा बाढ़ होता है। यानी हमें पता चला कि यहाँ पर क्या होगा, थकावट से जिस प्रकार शक्ति बना, उसी प्रकार सूखा से यहाँ क्या बनेगा? बाढ़ बनेगा। यानी हमारा राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक समझ गए हो? तो अगला प्रश्न देखें। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 5 नंबर का प्रश्न। 5 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है लेखन सामग्री पेंसिल और आलू, लेखन सामग्री पेंसिल और आलू आपस में किस प्रकार का संबंध है, जो इस चारों ऑप्शन के अनुसार आप सभी को क्या करना है? बताना है। तो देखो लेखन सामग्री के लिए अगर हम एक गोला बनाएं तो लेखन सामग्री के अंदर देखो यह पेंसिल आ जाएगा, लेखन सामग्री के अंदर एक पेंसिल आ गया। लेकिन आलू की बात करें तो आलू अलग हो जाएगा, क्योंकि आलू ना रिलेशन पेंसिल से रखता है, ना रिलेशन लेखन सामग्री से रखता है। तो यानी हमारा जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझ रहे हो? तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 6 नंबर का प्रश्न। 6 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या यानी यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इस 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सबसे अलग होगा और यही अलग ऑप्शन को हमें क्या करना है? चयन करना है। तो देखो हमें सोचना है इस चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन क्या अलग है। तो शेरनी की बात करें या स्त्रीलिंग को दर्शाता है या फीमेल को, घोड़ी की बात करें तो यह भी फीमेल को दर्शाता है, कुतिया की बात करें यह भी फीमेल के दर्शाता है, लेकिन हिरन की बात करें यह मेल को दर्शाता है। यानी जो ऑप्शन नंबर डी है यह सबसे अलग है और यही सबसे अलग ऑप्शन को हमें विषम संख्या को पहचान करना था, जो कि हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो अगला प्रश्न पर चलें। अगर समझ गए हो सभी विद्यार्थी तो लाइक वाले जो बटन है उसको दबा दो कि सर हम समझ गए, लाइक वाले बटन को प्रेस कर दो। सभी विद्यार्थी ईमानदारी से लाइक कर दो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो 7 नंबर का प्रश्न क्या है। 7 नंबर का प्रश्न में कह रहा है कुछ पेन गिलास है। क्या कर रहा है? कुछ पेन। कथन वाले प्रश्न आ जाए तो पहले आप लोग डायग्राम से सोल्व करने की कोशिश करना। जैसे कि कह रहा है कुछ पेन गिलास है। यहाँ जो पेन है PEN, यह जो पेन है यह कुछ पेन क्या है? गिलास है। एक मिनट, यह जो कुछ पेन है ना यह क्या है? गिलास है। यह कुछ पेन गिलास है। अब समझना, अब कथन 1 का रहा है, कथन 2 का रहा है सभी गिलास दीवार है। यह जो सभी गिलास है ना, यह सभी गिलास क्या है? दीवार है। यह सभी गिलास यानी जो बड़ा वाला गिलास है वो किसके अंदर आ जाएगा? दीवार के अंदर आ जाएगा। यानी दीवार के अंदर में कौन आ गया? सभी गिलास आ गया दीवार के अंदर। अब देखो निष्कर्ष पर आओ। निष्कर्ष कर रहा है कुछ दीवार पेन है। कुछ दीवार देखो यहाँ है और पेन यहाँ है, तो पेन का देखो कुछ भाग दीवार टच कर रहा है, यानी यहाँ से इस प्रकार से इसे कर रहा है। कहाँ से? यहाँ से देखो इस प्रकार कर रहा है, क्योंकि देखो एक मिनट फिर से समझना। देखो निष्कर्ष क्या कर रहा है, पहला कथन क्या कर रहा है समझना। कुछ पेन गिलास है, यह पेन है, और कुछ पेन जो है ना यह कुछ पेन क्या है? कुछ पेन गिलास है, यानी गिलास। कुछ पेन गिलास है लिख दिए। आगे देखो क्या है, सभी गिलास दीवार है। यह जो सभी गिलास है ना, यह जो सभी गिलास है, यह सभी गिलास क्या है? दीवार है। यह सभी गिलास क्या है? दीवार है। अब आ जाओ निष्कर्ष पर।
यह सभी गिलास दीवार हो गया। अब निष्कर्ष देखो क्या करा, कुछ दीवार पेन है, दीवार देखो यहाँ है और पेन यहाँ है, तो देखो दीवार वाला कुछ भाग पेन को टच कर रहा है, यानी निष्कर्ष 1 जो है बिल्कुल सही है। अब निष्कर्ष 2 देखो, कुछ दीवार गिलास है, कुछ दीवार ये है और गिलास ये है, तो कुछ दीवार गिलास है। हाँ, तो गिलास किसके अंदर है, दीवार के अंदर कौन है, गिलास है। देखो दीवार के अंदर गिलास है, तो कुछ दीवार क्या है, गिलास है, तो यानी है। यानी कि क्या पता चला, यानी पता चला कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों लागू हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा, दोनों ही निष्कर्ष क्या है, सत्य है। क्या है, दोनों निष्कर्ष सत्य। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो अगला प्रश्न पर चले, तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 8 नंबर का प्रश्न। 8 नंबर का प्रश्न में कह रहा है आपका एग्जामिनर आप सभी से क्या पूछना चाह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। दर्पण छवि यानी बताना है कि यह जो आकृति है, यह जो इसके नीचे हम दर्पण लगाएंगे तो कौन सा ऑप्शन वाले दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, समझो। तो देखो अगर हम नीचे दर्पण लगा दिए तो देखो दर्पण में क्या होता है ना, दाएं वाला फिगर बाएं चला जाता है और बाएं वाला फिगर दाएं चला जाता है। तो देखो अगर हम इस प्रकार से यहाँ पे दर्पण यहाँ रखेंगे और तो किस प्रकार बनेगा, यह जो नीचे वाला है कहाँ चला जाएगा, इस प्रकार से दाएं वाले बाएं में चला जाता है, बाएं वाला दाएं, तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, क्योंकि नीचे दर्पण लगा है तो ऊपर चला जाएगा। यानी इस प्रकार से यहाँ बनेगा और नीचे वाला जो रंगा हुआ है ऊपर वाला रंग आ जाएगा, समझो। और फिर ये छोटे छोटे नीचे से स्टार्ट हुआ है, वह छोटे छोटे धीरे धीरे इस प्रकार से स्टार्ट होगा। यानी कौन सा ऑप्शन में लागू हो रहा है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो इसमें भी नीचे रंगा हुआ है और इसमें भी नीचे रंगा हुआ है। नीचे नहीं होना चाहिए, जब ये उल्टेगा तो रंगा हुआ भाग ऊपर चला जाएगा और खाली भाग नीचे आ जाएगा, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका दर्पण प्रतिबिंब बिल्कुल राइट बनाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ तक समझ गए हो। तो अगला प्रश्न पर चलें, तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 9 नंबर का प्रश्न। 9 नंबर का प्रश्न है, करा यदि ए का अर्थ भाग है, सी का अर्थ घटाव है, डी का अर्थ जोड़ है तथा बी का अर्थ गुना है तो इसका मान क्या होगा। देखो समझो, सभी का क्या करेंगे, मान को पहले रख देंगे। जैसे कि क्या है, 15 है, ए का अर्थ क्या है, भाग है, तो भाग देंगे 3। फिर डी का अर्थ देखो क्या है, डी का अर्थ जोड़ है तो जोड़ देंगे 24। फिर देखो सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ घटाव है तो घटाव देंगे 12। फिर देखो बी का अर्थ क्या है, गुना है तो गुना देंगे 2। अब क्या करेंगे, सभी को कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि देखो 15 में 3 से भाग देंगे तो 5 आएगा, फिर प्लस 24 होगा, फिर माइनस करेंगे तो पहले भाग का क्रिया होता है, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटा होगा। तो भाग का क्रिया किए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, गुना का, तो 12 दूना 24, 24 आ गया। अब आप लोग 24 + 5 जोड़ोगे, फिर पहले भाग हो गया, फिर गुना हो गया, अब क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, फिर घटा। तो 24 और + 5 29 और -24 करेंगे तो 29 में 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। यानी जो हमारा राइट आंसर होगा वह 5 होगा। और कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि क्या होगा हमारा राइट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ तक समझ गए हो। तो अगला प्रश्न को देखें, तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 10 नंबर वाले प्रश्न। 10 नंबर का प्रश्न कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनें। हमें सोचना और समझना है, ए से जेड ए का संबंध बाई बी से जिस प्रकार होगा उसी प्रकार से एक्स सी का संबंध यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। तो देखो ऐसे प्रश्न में सबसे पहले आप लोग अल्फाबेट पोजीशन लिखना, तब आप लोग का सोल्यूशन करने में इजी हो जाएगा। जैसे कि जेड का अल्फाबेट पोजीशन कितना होता है, जेड का अल्फाबेट पोजीशन 26 होता है, ए का 1 होता है, बाई का कितना होता है 25 होता है और बी का कितना होता है 2 होता है। अब देखो यहाँ बड़ा हम लिख देते हैं, देखो जेड का 26, ए का 1, बाई का कितना होता है 25 होता है और बी का कितना होता है 2 होता है। अब आप लोग देखो
कि 26 से 25 गया यानी माइनस कितना हुआ, 26 से 25 गया यानी -1 हुआ। फिर देखो 1 से 2 गया यानी +1 हुआ। यानी क्या हमें समझ में आया कि पहले में Z से Y गया -1 हुआ, फिर A से B गया +1 हुआ। तो इसी प्रकार हम इसमें भी करेंगे। पहले में क्या करेंगे, -1 करेंगे और x का अल्फ़ाबेट पोजीशन 24 होता है, 24 में 1 घटाएंगे तो 23 और 23 नंबर की कौन आता है, W आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे W। इसी प्रकार इसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे क्योंकि यहाँ पहले माइनस किया फिर प्लस किया। अब देखो C का अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है 3 और 3 में 1 को जोड़ोगे तो 4 और 4 नंबर पर D आता है। यानी जो हमारा राइट आंसर होगा WD। और कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर D में है, जो कि WD बिल्कुल राइट और बिल्कुल सत्य। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर D जो होगा वह क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, WD। तो यहाँ तक समझ गए हो। तो अगला प्रश्न देखें, तो देखो अगला प्रश्न क्या है, 11 नंबर का प्रश्न। 11 नंबर का प्रश्न कर रहा है ब्लड रिलेशन से प्रश्न है, कर रहा है B C की चाची है, A B की पति है, B D की बहन है, तो A D से क्या रिश्ता है समझना। यहाँ पे कह रहा है B C की चाची है, B C की चाची है। यहाँ पे B जो है, तो B जो है C की चाची है, यानी यह स्त्रीलिंग है, तो B C की चाची है। अब देखो, और A B की पति है, A जो है वह B का पति, यह A जो है ना, यह B का पति है, B का पति है यानी यह पति है, तो यह प्लस होगा। और आगे देखो क्या है, तो आगे कर रहा है B D की बहन है, B जो है वह D की बहन है, यह B जो है ना वह D की क्या है, बहन है, D का बहन कौन है, B। अब देखो समझना, कर रहा है तदनुसार A D से क्या रिश्ता है, इस A वाला A और D को क्या रिश्ता है, A D से क्या रिश्ता है, तो D, यह जो D है A को क्या कहेगा, A D से क्या रिश्ता है, यानी D A को क्या कहेगा, तो D A को क्या कहेगा, जीजा कहेगा, क्योंकि B बहन है इसका और B A का पति है, तो D क्या कहेगा, D A को जीजा कहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर D जो होगा वह क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर। D A को क्या कहेगा, तो जीजा कहेगा। समझ गए हो। तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 12 नंबर का प्रश्न देखो क्या कर रहा है। 12 नंबर का प्रश्न है कि रमेश अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। अगर रमेश का विद्यालय यहाँ है, यहाँ से 4 किलोमीटर उत्तर गया, 4 किलोमीटर उत्तर गया, उसके बाद देखो क्या हुआ, फिर बाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, बाईं ओर में मुड़ा यानी इधर मुड़ा और 2 किलोमीटर फिर चला। आगे देखो, फिर बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, बाईं ओर मुड़ा और फिर 4 किलोमीटर चला, यानी फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़ा इधर और फिर 4 किलोमीटर चला। आगे क्या है, फिर दाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ा यानी इधर मुड़ा और फिर कितना चला, 2 किलोमीटर चला। अब देखो प्रश्न है कि वह अपने विद्यालय से कितने दूरी पर है, विद्यालय उसका यहाँ है और वह स्थित यहाँ है, यहाँ पहुँचा, तो यहाँ से यहाँ कितना दूरी होगा, तो देखो समझना, यहाँ से यहाँ के बीच 2 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ देखो यह 2 किलोमीटर, तो 2 और 2 ओवरऑल दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 2 कितना किलोमीटर हो गया, 4 किलोमीटर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर D जो होगा वह बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो रमेश जो है वह यहाँ पहुँचा, यहाँ से भी कितना दूर उसका स्कूल है, तो 4 किलोमीटर पर स्कूल है। समझ रहे हो। तो अगला प्रश्न देखें, तो देखो 13 नंबर का प्रश्न क्या है। 13 नंबर का प्रश्न बताना है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या को पहचान करें यानी आप सभी को बताना है कि इस 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान होगा और एक ऑप्शन अलग होगा, वही ऑप्शन को क्या करना है, चयन करना है। तो समझो,
यहाँ सोचना है क्या है, 71 है, 83 है, 89 है और 93 है। तो अब आप लोग को सोचना है कि इसमें एक ऑप्शन हमें कैसे चयन करना है जो अलग है, कैसे चुनना है। तो देखो, अगर 71 की बात करें तो 71 अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो पूर्ण रूप से किसी से ना कटे। तो अभाज्य संख्या देखो 71 है, 83 भी क्या अभाज्य संख्या है, 89 भी क्या अभाज्य संख्या, लेकिन 93 जो है यह भाज्य है, क्योंकि 93 किससे कट रहा है? अगर हम 93 में 3 से भाग देंगे तो यह पूर्ण रूप से कट रहा है किससे? 31 से। तो यह जो ऑप्शन नंबर डी है यह क्या है? यह भाज्य संख्या है, यानी यही विषम संख्या, और यही विषम संख्या को हमें क्या करना है? यही अलग संख्या है, क्योंकि ए बी सी एक समान है और ऑप्शन नंबर डी अलग है, यानी यही विषम संख्या का क्या करना था? चयन करना था। यहाँ तक समझ रहे हो? तो चले अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न क्या है, और ये प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। प्रश्न है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। बताना है कि SAP ये इस प्रकार हुआ जिस प्रकार श्रृंखला को आगे इस चारों ऑप्शन के अनुसार कौन सा भराएगा, जो आप सभी को बताना है। और ये आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में जरूर करना, और जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को सभी विद्यार्थी लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।